हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ गोल एजुकेशन। देखिए, यूके टेट का हम लोग मैथमेटिक्स का पेपर कर रहे थे। 2020 का पेपर फर्स्ट है, सेट ए ऑफ मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 100 तक हमने देख ली थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है, द असेसमेंट ऑफ व्हाट चिल्ड्रन लर्न इन मैथमेटिक्स इन प्राइमरी क्लासेस शुड नॉट फोकस ऑन। किस चीज पर फोकस नहीं करना चाहिए। आप ये हमेशा क्वेश्चन में जरूर पढ़ें कि वो शुड फोकस कह रहा है कि शुड नॉट फोकस कर रहा। जनरली हम लोग नॉट को भूल जाते हैं और आंसर दे देते हैं। देखिए ऑप्शन 1 देखिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बिल्कुल होना चाहिए। बिना कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के आप मैथमेटिक्स नहीं सीख सकते। डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज ये भी जरूरी है। प्रिसाइजनेस इन आंसरिंग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स। देखिए, अगर आप हायर एजुकेशन में हैं तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आंसर में प्रिसाइजनेस हो, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है इन प्राइमरी क्लासेज। तो प्राइमरी क्लासेज में वी डोंट नीड प्रिसाइज आंसर्स, इसलिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग स्किल्स ऑप्शन डी पे दिया हुआ है। रीजनिंग मतलब होता है तर्क शक्ति। आप किसी चीज पर विचार करके और उसके बारे में एक कंक्लूजन दे सकें। तो रीजनिंग स्किल हमेशा बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट में ज़रूरी होती है, जो कि प्राइमरी लेवल से ही शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 102, अ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट। देखिए, पाई चार्ट एक ऐसा चार्ट होता है कि टोटल पाई चार्ट का एंगल होता है 360 डिग्री। हम एक सर्कल बना लेते हैं और हम सर्कल के सेक्शंस में उसको डिवाइड करते हैं कि ये 1/4 पार्ट हो गया तो 90 डिग्री हो गया, 30 डिग्री, 20 डिग्री। उससे हम परसेंटेज भी निकाल लेते हैं कि ये किसका कितना परसेंट है। टोटल पाई चार्ट की वैल्यू को 100% मान लिया जाता है और उसके बाद में अलग अलग पार्ट का परसेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, पाई चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल प्रोसेस। देखिए, विजुलाइजेशन मैथमेटिकल प्रोसेस है। एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल प्रोसेसेस हैं, पर मेमोराइजेशन एक मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है। मेमोराइजेशन किस टाइप की प्रोसेस है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, द पर्पज ऑफ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। जब भी आप डायग्नोस्टिक शब्द को सुने तो आप समझ लें कि किसी चीज की हमें न केवल प्रॉब्लम को जानना है, बल्कि प्रॉब्लम को जानने के बाद उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है। लेकिन ये सॉल्यूशन सेंट्रिक नहीं होता डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये होता है प्रॉब्लम या किसी चीज में कोई कमी है उसको जानने के लिए फोकस होता है इसका। तो हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। टू नो द गैप्स इन चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो गया। बच्चों की अंडरस्टैंडिंग में जो भी गैप कमी आ रही है, सपोज करो टीचर कुछ पढ़ा रहा है, बच्चे कुछ और समझ रहे हैं, तो इस गैप को अगर आपको समझना है तो हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं, जिसके अलग अलग मेथड होते हैं। बाकी के जो ऑप्शंस हैं निश्चित रूप से रॉन्ग होंगे, लेकिन फिर भी हम उनको देख लेते हैं। ऑप्शन बी दिया हुआ है, टू गिव फीडबैक टू द पेरेंट्स। पेरेंट्स को फीडबैक देने जैसा कुछ नहीं होता। टू फिल द प्रोग्रेस रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट को फिलिंग करना एक बड़ा ही अलग ही कॉन्सेप्ट है। टू प्लान द क्वेश्चन पेपर फॉर द एंड टर्म एग्जामिनेशन, क्वेश्चन पेपर जब एंड टर्म एग्जाम के लिए प्लान होता है तो ये लेसन प्लान के बिहाफ पे हम करते हैं। इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट से कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट। जब आप पेडागोजी पढ़ेंगे उसमें अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे क्लासिफिकेशन, क्लास इंक्लूजन, कंजर्वेशन, ये तीनों अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट हैं। मेजरमेंट इज नॉट अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट, सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 105 इज ऑप्शन डी। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 106। ये भी पेडागोजी का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज इन मैथमेटिक्स। आप यहाँ पर देखें, उसने स्ट्रेटजीज इन मैथमेटिक्स नहीं पूछा, उसने पूछा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, वो स्ट्रेटजी जिससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अब हम चारों ऑप्शंस को पढ़ते हैं वन बाय वन। ऑप्शन ए पे दिया है ट्रायल एरर, ड्राइंग, मेमोराइजेशन।
ट्रायल एरर तो एक ऐसा मेथड है कि उसमें आप क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, गलत आ गया दोबारा ट्राई करते हैं, फिर तीसरी बार ट्राई करते हैं, चौथी बार ट्राई करते हैं। या तो आप ट्राई करना छोड़ देते हैं या आप तब तक ट्राई करते रहते हैं जब तक आपको रीजनेबल करेक्ट आंसर नहीं मिल जाता। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी नहीं है, एक तुक्का टाइप का मेथड है, इसको हम मैथमेटिक्स में यूज नहीं करते। ड्राइंग में जैसे एक नंबर है तो हमने एक बॉक्स ड्रॉ कर दिया, 2 नंबर हैं तो 2 बॉक्स ड्रॉ कर दिए। नंबर्स को समझने के लिए काम का है, पर ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी नहीं है। ऐसे ही मेमोराइजेशन भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी के अंडर नहीं आता। वर्किंग बैक एक ऐसा मेथड होता है जहां रिजल्ट आपको पता होता है, आप स्टार्टिंग से एंड की तरफ नहीं बढ़ते, आप एंड से स्टार्टिंग की तरफ बढ़ते हैं। रिजल्ट आपको ऑलरेडी गिवन है और आप फिर बैक आएंगे कि प्रोसेस देखेंगे वापस आकर के कि क्या प्रोसेस है। रोट लर्निंग ऑब्वियसली रटने वाली टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स में कभी नहीं चलती। ऑप्शन सी रीजनिंग बहुत ज़रूरी है। यूजिंग वेरिएबल, हम हमेशा वेरिएबल यूज करते हैं। मान लिया कि आपकी एज x है, आपके फादर की एज y है, दोनों की एज का डिफरेंस निकालना है, निकाल लिया। लुक फॉर पैटर्न, पैटर्न के बारे में भी हम हमेशा देखते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन डी भी हम लोग देख लेते हैं, मेमोराइजेशन, गैस एंड टेस्ट, ड्राइंग। ड्राइंग मेमोराइजेशन आप लोग जानते हैं, मैं बता चुका हूं। गैस एंड टेस्ट तो ये होता है कि आप गैस करें कि आंसर हो सकता है और टेस्ट कर लो। जैसे मान लो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, आप उसमें आपने गैस किया कि आंसर होगा 2, आपने रख के देख लिया। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी नहीं है, ये भी एक तुक्का होता है। हालांकि कभी कभी आजकल ये भी काम में आ गया, लेकिन हम इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी के अंडर नहीं रखते। तो ये हमारा आंसर सही नहीं होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 107। इसमें पूछा गया है 18 स्क्वायर और 19 स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स होंगे। नेचुरल नंबर्स आप लोग जानते हैं 1 2 3 4 5 को बोलते हैं। 18 का स्क्वायर हो गया 324, 19 का स्क्वायर हो गया 361 और दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 37। दोनों के बीच का डिफरेंस 37 है, तो उनमें 36 नेचुरल नंबर होंगे दोनों के बीच में। अब ऐसा क्यों? देखिए 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है, लेकिन 3 और 5 के बीच में नेचुरल नंबर है 1, और वो नेचुरल नंबर क्या है? 4। तो आप कोई भी नंबर देखेंगे, आपने लिया 1 और 4 के बीच में डिफरेंस, तो 1 और 4 के बीच में डिफरेंस तो 3 आ रहा है, लेकिन 1 और 4 के बीच में कितने नेचुरल नंबर होते हैं? 2 होता है और 3 होता है, यानी कि 2 ही नेचुरल नंबर होते हैं। तो जितना डिफरेंस आएगा उससे एक कम नेचुरल नंबर होता है, तो इनके बीच का डिफरेंस था 37, इसलिए यहाँ पर नेचुरल नंबर है 36। क्वेश्चन नंबर 108 बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सबको ये पता होगा। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स टेकन इन ऑर्डर ऑफ अ ट्राइंगल। कोई भी ट्राइंगल हो या रेक्टेंगल हो, क्वाड्रेटल या कोई भी और पॉलीगन हो, इनके एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री ही होता है। इंटीरियर एंगल का सम सबका अलग अलग होता है, जो आपको निकालना होता है। क्वेश्चन नंबर 109, द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इज 14/15 एंड देयर क्वोशिएंट इज 35/24। द ग्रेटर फ्रैक्शन इज। आप ऐसा करिए, 2 फ्रैक्शन मान लीजिए और दोनों फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करके देख लो और दोनों फ्रैक्शन का डिवीजन करके देख लो। 14/15 और 35/24 के इक्वल करो। सॉल्व करने के बाद जब आप आंसर निकालेंगे तो जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन आएगा वो आएगा 7/6। क्वेश्चन नंबर 110 जो आखिरी क्वेश्चन है आज का हमारा, इसके बाद में 10 क्वेश्चन और होंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट सेट 3 में सॉल्व करवा दूंगा। हर सेट में मैंने 10 क्वेश्चन कवर किए हैं, अगर आपने पिछला सेट नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 110 में पूछा गया है अ टैंक ऑफ ऑयल इज 4/5 फुल। इसको आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप ये मान लें कि 4/5 पार्ट फुल है, या इसको परसेंट में कर लें। जैसे कि 4/5 फुल होने का मतलब इसमें 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ गया 80%। मतलब जो टैंक होगा कोई, वो ऑयल से 80% भरा हुआ है। आगे लिखा है व्हेन 6 bottles of oil is taken out and 4 bottles of oil is poured।
6 बोतल बाहर निकाला गया है और 4 बोतल वापस डाल दिया, और क्या डाला गया है, ऑयल ही डाला गया। जैसे ही आपने देखा कि ऑयल ही निकाला गया, ऑयल ही डाला, मतलब ये क्वेश्चन मिक्सचर का नहीं है। कितने बोतल आउट हुआ, बेसिकली 2 बोतल। क्यों? क्योंकि 4 बोतल तो वापस डाल दिया गया। अब इसके बाद में ये पूछा जा रहा है कि नाउ इट इज 3/4 पार्ट फुल। अब इस 3/4 को आप परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 75%। पहले 80% था, अब आ गया 5%। 2 बोतल बाहर निकालने से 5% निकला, तो 1 बोतल बाहर निकालने से कितना परसेंट निकलेगा, 2.5%। अगर 1 बोतल से 2.5% निकल रहा है तो आपको कितनी बोतल चाहिए पूरा का पूरा ऑयल बाहर निकालने के लिए, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। मैं पढ़ के सुना देता हूँ। हाउ मैनी बॉटल्स ऑफ ऑयल कैन द कंटेंस इन द होल टैंक। पूरा के पूरे टैंक में कितने बोतल है, 1 बोतल 2.5% के इक्वल है, तो हमें कितनी बोतल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी पूरे टैंक को भरने के लिए। बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन, आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 40। आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अगर हम 40 का 2.5 में मल्टीप्लाई कर दें तो 100 आ जाता है, यानी कि 100% टैंक हमारा फिल हो जाएगा। तो ये थे हमारे सेट 2 के क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। जल्द ही मैं राइटिंग पैड के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी। बाकी अभी के लिए आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए और एक महान शिक्षक बनिए। चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।